रास्ताविहीन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे आज अवलोकन करेंगे हमारे रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध धातुकला झारा शिल्प का। झारा शिल्प कृतियाँ हमारे रायगढ़ जिले में एकताल ग्राम में गढ़ी जाती हैं, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्राकोट से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस हेतु एक वाहन की व्यवस्था की गई है। बच्चे अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। झारा शिल्प कृतियाँ हमारे देश ही नहीं अपितु विदेश में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनके निर्माण विधि का ज्ञान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस विधि के अवलोकन हेतु आज हमारा समस्त दिवस एक ताल में ही व्यतीत होने वाला है। बच्चों के लिए रास्ते में खाने हेतु कुछ खाद्य पदार्थ भी हम साथ लेते जा रहे हैं। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं ग्राम एकताल, जहां अमीर झारा जी के घर में ये शिल्पकृतियाँ गढ़ी जा रही हैं और कलाकार इसकी विधि बच्चों को बता रहे हैं। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं चिकनी मिट्टी से, क्योंकि अगर इसको हम चिकनी मिट्टी से छबाई करेंगे तो ये जो है ना, तो ये इसका वो जो इसमें जो हम लोग बनाए हैं इसका ये वो उसका कॉपी कर रहा है। फिर इसके ऊपर ना हम वो लाल मिट्टी और वो धान का भूसा कहते हैं, उन दोनों को हम मिक्स करके इसके और ऊपर में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अगर ये पीतल का इसमें डालेंगे ना, तो अगर इसको हम मोटा छबाई नहीं करेंगे तो पीतल इसको यानी कि बाहर निकल आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ना 2 प्रकार का मिट्टी इसके ऊपर देते हैं। फिर इसके ऊपर एक वो यानी कि इतना मोटा टाइप सा हम यहाँ पर पीतल जाने का रास्ता देंगे। फिर इसके ऊपर गिलास जैसा एक बनाएंगे आकार। फिर इसको हम वो जो वहाँ पर पीतल डालेंगे और इधर इस काम को उधर देंगे। ये जो मिट्टी का मोल्ड होगा उसको फिर ये गर्म हो जाएगा। इसका इधर रास्ता बनाए होंगे ना, तो वो जितना भी वो गर्म हो जाएगा होगा ना, तो उसमें हम यानी कि 1 कुंटल कम से कम लकड़ी देंगे और ये सारे काम को जलाएंगे। फिर ये पूरा गर्म हो जाएगा और इधर जिस हम लोग जो रास्ता दिए होंगे, जो होल एक छोड़ते हैं, हाँ, होल एक छोड़ेंगे, है ना, हाँ, फिर वो निकल आ जाएगा। सब गरम करेंगे ना तो वो रास्ता बनाए होंगे वो सब उसमें निकल आ जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर मिला रही है। ये पहले था ना, ये जो चीज है, हाँ, ये सेम चीज ये यही है, था, यही था। ये इसके ऊपर में पूरी ये देखो ये हाँ, जो प्रोसेस हो रहा है, हाँ, ये मिट्टी का जो छबाई कर रहे हैं, हाँ, एक लेयर डाल दिए मिट्टी, हाँ, इसके बाद फिर इनका कहना है कि फिर ये दूसरी लेयर, हाँ, इसमें डालेंगे। ये देखो है ना, ये और ये लाल मिट्टी है। तो इसके ऊपर काफी लेगा चिकनी मिट्टी डिजाइन जो है ना फोटो काफी लेगा। हाँ, मतलब सीधी सी बात है, सही है एकदम। फोटो कॉपी मतलब ये जो प्रिंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये जो दिखाई दे रहे हैं एकदम महीन जो कलाकारी है ना, ये जो नक्काशी की गई है इस पर, हाथ से बनाया ये हाथ से बनाया हुआ है, मोम है। ये क्या है? एक पीस को हम लोगों ने मोम हाथ से बनाया हुआ है ना। और ये जब इसमें छप जाएगा, मिट्टी गीली मिट्टी है, उसको डाल रहे हैं हम उसमें, तो उसका नीचे से प्रिंट आ जाएगा, है ना। तो प्रिंट आ जाएगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे। फिर इसको धूप में डाल देंगे। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। ये पूरा का पूरा कर लिए और फिर इसको देंगे, इसको पकड़िए। ये दीदी जो बता रही थी आपको कि ऐसा होल छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे होल, जो पीतल जाने का ये रास्ता है, ये पीतल जाने का रास्ता है। इसके ऊपर इसमें पीतल अंदर जाएगा, पीतल पूरी तरीके से तरल रहेगा, पानी के जैसा। तो पानी के जैसा रहेगा तो चाहे कितना भी महीन उसमें नक्काशी हो, उसको उस पर जाके वो बैठ जाएगा। चाहे पाती या पत्ती जैसा भी पतला हो, है ना, वहाँ पर वो पीतल जाके बैठ जाएगा वहाँ पर, है ना। ये जैसा काम है ना, ये सारा चीज अभी देखेंगे हम लोग। पीतल का अभी बनेगा जो ऐसे है ना, वो सब ये इस अंदर में पीतल डालेंगे, चालू कर रहे हैं। इसी को हम लोग वो अभी कास्टिंग करेंगे ना, फायर में डालेंगे और स्टेप इसको गरम करेंगे। ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद सीधे इसमें पीतल को डालेंगे, है ना। तो अभी चलो हेल्प करो इनका,
सीखो, सीखने की कोशिश करो, इसीलिए इतना दूर लेके आए हैं। लीजिए। ये बच्चे जो है झारा शिल्पकृति निर्माण में अभ्यास करते हुए, एक बहन यहाँ पे उनको सिखा रही हैं। और ममता दास आप देख रहे हैं, जो शिल्प का जो ढांचा है उसके ऊपर मिट्टी का जो प्रथम लेयर है, पहला लेयर है, उसको चढ़ाते हुए, और डिम्पल भी है ना, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कर्राकोट के विद्यार्थी झारा शिल्प कृतियों पर अपना अभ्यास करते हुए। इसमें मोम के धागे प्रयुक्त होते हैं, और मोम के ये जो धागे हैं, ये हम जो मोमबत्ती जलाते हैं ये वाली मोम नहीं है, ये है मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली मोम। मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकलता है, उस मोम में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा धूप गरम करके मिलाते हैं, और उसके बाद जो है ये धागा तैयार किया जाता है। धागा तैयार होने के बाद आप देख रहे हैं कि मिट्टी का एक ढांचा बना हुआ है। ये जो मिट्टी है ये दीमक की बांबी से प्राप्त होने वाली मिट्टी है, और उस मिट्टी का एक आंतरिक ढांचा तैयार किया गया है, और उस ढांचे के ऊपर मोम के धागे से बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ मिट्टी से ढांचे से तैयार की जाती हैं। जैसे कि ये एक कलाकृति हम देख पा रहे हैं, ये देखिए हिरण का सिर है, और इसको बहुत ही सुंदर ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। ये हिरण का सिंह है। एक माड़िया डांस से संबंधित, माड़िया जो हमारी छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति है, नृत्य कला है, उस पर प्रदर्शित करती हुई एक प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। कुछ और एक ये देखिए, एक महिला की प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। इस प्रकार की अनेक कलाकृतियाँ यहाँ पर तैयार होंगी। आगे ये इससे एक कछुए का निर्माण होगा, देख पा रहे हैं। ये दीमक की बामी से प्राप्त मिट्टी है, इसी के ऊपर मोम से जो है तरह तरह की इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये कलाकृतियाँ जब इस तरह से पूरी तरह से इसमें बन जाएंगी, तब उसके पश्चात मोम की ये ढांचा जब तैयार हो जाएगा, तो इसके पश्चात इसमें चिकनी मिट्टी की एक परत लगाई जाएगी। यह जो कलाकृति है जो यहाँ पर निर्मित है, इसके ऊपर अब देखिए अंदर में दीमक की बामी की मिट्टी से ढांचा बना हुआ है, ऊपर में ये चिकनी मिट्टी की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाएगी इस तरह से। इससे ये होगा कि जब इसके ऊपर हम चिकनी मिट्टी की ये परत चढ़ाएंगे, तो चिकनी मिट्टी जो है ये मोम की छाप अपने में ले लेगी। ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये देखिए मोम की छाप इसके ऊपर जो है आ गई है इस कलाकृति की, और इस तरह से पूरे इस कलाकृति को चिकनी मिट्टी की परत से ढक दिया जाएगा, जैसा कि इसमें किया गया है। ये देखिए चिकनी की मिट्टी की परत से जो है कलाकृति को पूरी तरह से ढक दिया गया है, और अब जो है ये चिकनी मिट्टी के ऊपर मोम की परत जो है आ गई है। और इसी को जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा एक बार, तो एक बार ये सूख जाने के बाद इसके ऊपर लाल मिट्टी और भूसे का मिश्रण इसके ऊपर में तैयार कर दिया जाएगा। ये देखिए ये सूख गया है। सूख जाने के बाद इसके ऊपर लाल मिट्टी और भूसे का जो मिश्रण है उसको इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। जब उसको हम पूरी तरह चढ़ा देंगे तो वो सांचा जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें एक छिद्र छोड़ा जाता है, और जिसमें मोम का एक राड लगा होता है, इसमें एक छिद्र छोड़ा जाता है जिसकी सहायता से भीतर का मोम बाहर निकल सके और पीतल भीतर प्रवेश कर सके। तो ये जो ढांचा जब तैयार हो जाता है, तब जब ये ढांचा तैयार हो जाएगा, तब इस ढांचे को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ढांचे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इन समस्त ढांचों को जो है बाद में ये लकड़ियाँ देख रहे हैं आप, लकड़ियों के ऊपर रखा जाएगा ऐसे उल्टा, इस प्रकार से उल्टा सारे ढांचों को रखा जाएगा। जब ये लकड़ी में हम इसमें आग लगा देंगे, तब इसके ये ढांचा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने के बाद इसके भीतर जो मोम है, वो मोम जो है गर्म होने के बाद पिघल के बाहर निकल जाएगा। जब भीतर का मोम पिघल के बाहर निकल जाएगा, तो मोम की जो कलाकृति है वो भीतर की चिकनी मिट्टी में छप जाएगी। अब वो भीतर एक खोखला सांचा तैयार हो जाएगा। खोखला सांचा तैयार होने के बाद इसमें हम गर्म अवस्था में ही सांचे को निकाल लेंगे, और ये जो छिद्र है इसमें पिघला हुआ पीतल भर दिया जाएगा। जब तक पीतल पिघल कर तैयार नहीं हो जाता, तब तक अन्य कलाकारों द्वारा निर्मित की जा रही सामग्री का अवलोकन करते हैं। तो भी जो है मोर की आकृति के रूप में बनाया जा रहा है। इसका नाव का जो अग्रभाग है उसको मोर का सिर, और पश्च भाग को मोर का पूंछ का आकार दिया गया है। दोनों ओर जो है नाव खेने वाले दो नाविक जो है बैठे हुए हैं, बीच में और भी यात्री इसमें बैठेंगे। और इसके बाद यह सुंदर वॉल हैंगर तैयार होगा, और इसी के अनुरूप बाद में पीतल की जो कलाकृति है वो इसी अनुरूप जो है तैयार होगी। इसको दीवार में टांगा जाएगा। यहाँ हम मोम के धागे देख सकते हैं जिसकी सहायता से कलाकृतियाँ निर्मित की जा रही हैं। ये कुछ डिजाइन यहाँ पे तैयार किए गए हैं, और इधर हम देख पा रहे हैं जो मोम है इसमें धूप और तेल मिला करके
जो है तैयार कर लिया गया है और इसी मोम से धागे निर्मित किए जाते हैं। ये बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे तैयार किए गए हैं और इनसे अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पे गढ़ी जा रही हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे धागे भी तैयार किए गए हैं कोलतार से ही और इसी से जो है ये कलाकृतियाँ यहाँ पे गढ़ी जा रही हैं। ये ढांचे हैं और इन ढांचों को बाद में मिट्टी से इनका खाका निकाल के इस पर जो है पीतल ढाला जाएगा। जो प्लेट बनाते हैं वो बन रहा है यहाँ पे, देखो नीचे की तरफ निकल रहा है। हाँ, धागा जो है ऊपर से एक मशीन जैसा ऊपर में है और उसको दबा करके नीचे जो है धागा तैयार किया जा रहा है। इसका नीचे पानी डाल दिया गया है जिससे जो ऊपर से जो धागा जो निर्मित हो रहा है वो ख़राब ना हो, एक दूसरे लेयर से वो चिपक ना जाए, इसलिए बनाया गया है। जो कलाकृतियाँ तैयार होती हैं, कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए जिस मोम का हम उपयोग करते हैं, जिस सामग्री का, तो यहाँ पे वो मोम हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक पात्र में मोम गर्म किया जा रहा है, इसमें तेल और धूप मिला दिया गया है और इसे गर्म किया जा रहा है। बाद में इन्हीं से धागे तैयार होंगे और कलाकृतियाँ तैयार की जाएंगी। में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी, है ना, और जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो कम होती जाएंगी। तो जो पारंपरिक चीज़ें हैं हमारी पुराने ज़माने में जो हम लोग उपयोग करते आ रहे थे, उनको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे जानेंगे, तो उसका जरिया बन रहे हैं ये, है ना। और देखो ये बैलगाड़ी वास्तव में आज से 4, 5, 10 पीढ़ी के बाद इस मूर्ति के सहायता से हम उनको दिखाएंगे बच्चों को कि देखो ऐसा बैलगाड़ी हुआ करता था, ऐसा नमूना होता था, यहाँ पर बैल को फांदते थे, फिर बैल चलते थे और उसमें हम लोग फिर एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते थे। हम देख पा रहे हैं कलाकृतियों को सांचे से निकालते समय अगर एक आध टुकड़ा उसका निकल जाता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसे गैस वेल्डर की सहायता से यहाँ पे जोड़ा जाता है। और कभी कभी एक ही कलाकृति को जो है 2 टुकड़ों में निर्मित किया जाता है और बाद में उसे गैस वेल्ड की सहायता से जोड़ा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये बैलगाड़ी का ऊपर जो ढक्कन होता है, ये वाला भाग है, बैलगाड़ी का निचला भाग अलग से बनाया गया है और इसको उसके ऊपर में इसी गैस वेल्ड की सहायता से जोड़ा जाएगा। ये जो नाव है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें 2 नाविक ही बैठे हुए हैं और मध्य में कोई नहीं है। जब इसमें बाद में इसमें और भी यात्रियों को हम इसमें बिठा सकते हैं जैसा कि बताया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 नाविक हैं, बीच में और यात्री जो बैठे हुए हैं, इनको बाद में देखिए गैस वेल्ड की सहायता से इसको जोड़ा गया है और इनमें बिठाया गया है। इनके पीछे और भी हमको ये जैसे है, इनको हम बीच में ऐसे और भी बिठा सकते हैं और गैस वेल्ड की सहायता से उन्हें हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम अभी तक देख रहे हैं कि बहुत अधिक परिश्रम जो है इस कार्य में लग रहा है। अब मूर्तियाँ ढालने का कार्य देखेंगे। देखो पिघला हुआ पीतल दिख रहा है। यहाँ समस्त सांचों को गर्म किया जा रहा है जिससे उसके भीतर के मोम बाहर निकल जाएं और सांचा खोखला हो जाए। इसी के भीतर पीतल ढाले जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो द्वार है जहाँ से पीतल को डाला जाएगा। अभी देखिएगा किस तरह से पीतल इसमें अंदर डाला जाता है और वह जो पीतल है किस तरह से मूर्ति का जो रूप है वह लेता है। ऊपर का जो लेप लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जा रहा है ताकि इसमें अगर कहीं पे दरार हो तो उन दरार से होकर के जो है पीतल जो है वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए मिट्टी का लेप लगा दिया जा रहा है ताकि जो दरारें हैं वो दरारें क्या हो वो बंद हो जाएं। पानी मारा जा रहा है ताकि अगर कहीं दरार हो तो पता चले। यहाँ सांचे में पिघला हुआ पीतल भरा जा रहा है। मैं मोबाइल को सीधा अब देखना ज़्यादा दिखाने के चक्कर में देख नहीं पा रहे। पिघला हुआ पीतल, ये जो सांचे हैं जिनमें पीतल जो है भीतर डाला गया है और जो मोम का डिजाइन था उसके अनुरूप पीतल जो इसके भीतर ढल गया है। अभी इसको हम जो है तोड़ कर देखेंगे कि इसके भीतर जो है डिजाइन किस तरह से बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये मिट्टी जो है मिट्टी को तोड़ा जा रहा है
तोड़ने के बाद ये देख सकते हैं मिट्टी में भी जो डिजाइन है वो अंकित हो चुका है इसमें। तो मिट्टी को धीरे धीरे हल्का हल्का करके तोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको मिट्टी में जो है साफ साफ जो डिजाइन है वह नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हथौड़े की मदद से पूरी जो मिट्टी है उसको निकाल लिया गया। अब देखेंगे इसमें जो डिजाइन है वो कैसा बना हुआ होगा। सांचे को तोड़ देने के बाद भीतर जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जो रास्ता था, ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इधरी से पीतल जो है डाला गया था और ये बीच में एक नलिका नुमा संरचना थी जिसमें से होकर पीतल जो है भीतर गया था, है ना। और इसी में से होकर ये डिजाइन जो है हमें सामने दिखाई दे रहा है। देखिए एक और डिजाइन जो है इसमें बनाया गया है। ये पीतल की जो कलाकृति है ये किस तरह से उभर कर जो है बाहर आई है, ये टूटा हुआ है, ये डिजाइन जो है दिख रहा है। और ये जो है ये कुछ गर्म है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आज हमने एक साल में धातु शिल्प का अवलोकन किया और आज के हमारे प्रशिक्षक कहें, गुरु कहें, श्री अमीर झारा जी ने शुरू से लेकर के अंत तक कैसे वो इन अपने कलाकारी को करते हैं वो उन्होंने हमको बताया, सिखाया। तो मैं पूरे साला परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपको आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।